मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। ये सेट फोर्थ है जो 825 एफडी है। उनकी तरफ लेकर के चलते हैं। जैसे कि पहला है निरंकुश का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर सी सही है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। उदारवाद से क्या तात्पर्य, इसका आंसर सी है। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई, तो ये वो जनरल डायर था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो वो इसका सी सही है, बिस्मार्क। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 30 1922 में। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो वह संघीय सरकार का होता है ये बंटवारा। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो ये राजभाषा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, तो स्थानीय निकायों में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी, तो ये वर्ष 2008 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो बी, घास के मैदान को। जलमंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में है, तो 97.5%। रबी की फसलों को बोने का समय होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वह सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो ये लौह इस्पात उद्योग ही आधारभूत उद्योग होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो अक्टूबर 2005 में। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ए ऑप्शन सही है, 1991 में। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, बी, औसत आय। जब एक देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, तो 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। अब लघु प्रश्न है, इसके बाद हमें बताएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हमें जो कुछ आता है वो लिख देना है। असहयोग आंदोलन के यहाँ कारण और उसके प्रभाव भी लिखने हैं। गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र में सफलता में बाधक है, ये स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जनसंख्या जो बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी समाज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। तो बस इसमें यही लिखते जाना है कि लोकतंत्र, बेरोजगारों की बढ़ती संख्या और गरीबी, इनके बारे में ये कहा लोकतंत्र की सफलता में बाधक तो है ही है, तो इनके बारे में हमें डिटेल दे देना है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करना है हमें। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं। तो विदेशी व्यापार के बारे में हमें लिखना है कि जो दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो विदेशी व्यापार होता है। भारत में विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं लिखना है। किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। तो जो किसानों की सिंचाई और इनकी बेचने की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो क्या होगा, आय में वृद्धि कैसे होगी। आप बताना है कि जो पैसा दाम कैसे आएगा यदि आप किसानों की इतनी सुविधाएं देंगे। तो वनों की हानि से क्या अभिप्राय है, तो जो वनों की हानि हो रही है उससे आप क्या समझते हैं, तो लिखिए। जंगल काट रहे हैं उससे क्या नुकसान हो रहे हैं, तो हानि अभी बताना है और उसके 3 को प्रभाव भी बताना है। भूमि संसाधन से क्या है, तो भूमि संसाधन के बारे में लिखना है, नहीं भूमि के बारे में लिखना है। और 3 इम्पोर्टेंस लिखना है, 3 महत्व लिखना है। अब देख लेते हैं हम लॉन्ग प्रश्न, तो दीर्घ प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण, तो इसमें महामंदी के कारण लिखना है। और ब्रेटन वुड्स समझौते का कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें, तो ब्रेटन वुड्स को समझौता के कारण लिखना है और उसके उद्देश्य लिखना है। ब्रेटन वुड्स ट्रेन किसे कहा जाता है, ये लिखना है। संघवाद क्या है, भारत की संघवाद शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो हमें नारीवाद यानी स्त्रीवाद लिखना है यहाँ पर। और विधायिकाओं में कितना उनका आरक्षण है राजनीति में, वो सब यहाँ पर लिखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट लिखना है। तो जो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आ रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है
वो इसमें लिखनी। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकार, तो 3 अधिकार लिख देना है। उपभोक्ताओं के अधिकार लिखना है हमें, वो 6 नंबर की। भूमि किस प्रकार की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें भू संसाधन के बारे में डिटेल लिखना है और उसके तथ्यों का वर्णन भी करना है। जैव विविधता क्या है, यानी कि जीवों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं वो जैव विविधता होती है। मानव जीवन के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, मानव जीवन के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संतुलन बना रहता है, तो इसके बारे में हमें डिटेल लिखना है 6 नंबर का। अब देख लेते हैं हम मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है, तो जो भी प्रश्न में साइन बनाया है वो मानचित्र में दिखाना है। जैसे किसी किसी में ऐसा चिन्ह बना आता है, तो ये मानचित्र में यहाँ पर ऐसे लिख देना है और वहाँ पर उसका फर्स्ट नंबर का या सेकंड नंबर का इस तरीके से उत्तर लिखना है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो सूती मिल तो अहमदाबाद है। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, तो किसानों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये शायद बिहार में हुआ था। चोरी चोरी कांड जो हुआ था, चोरा चोरी कांड, ये मेरठ में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये था आपका लाहौर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना हुई थी, वो थी आपकी अमृतसर। अब चलते हैं हम मैप की तरफ। तो ये आपका मैप है, मैप आप देख सकते हैं। मैप ये है आपका मैप। तो मैप में सबसे पहला जो प्रश्न था वो क्या था, वो था सूती मिल मजदूर, तो ये आपकी अहमदाबाद में है। जो किसानों का आंदोलन था वो खेड़ा में हुआ था, तो ये आपके किसानों का आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह। और लाहौर में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, नरसंहार आपका अमृतसर में हुआ था। और चोरा चोरी की जो घटना थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं मैप में। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, तो वो था आपका खेड़ा। किसान सत्याग्रह को खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसान सत्याग्रह खेड़ा का सत्याग्रह है। दूसरा मैप हम देख लेते हैं, जिसमें एक पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन पूछा है, बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा दिखाइए। महाराष्ट्र की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा दिखाइए। बक्सर का उत्पादन क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मैग्नीज का उत्पादन एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इस प्रदेश की 10 लाखी नगर को वाई चिन्ह द्वारा दिखाइए। तो ये आपका मैप है। इसमें सबसे पहला प्रश्न था हल्दिया। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है हल्दिया। तो पहला प्रश्न क्या था, पहले का उत्तर है हल्दिया और दूसरे का इस उत्तर है मुंबई और तीसरे का उत्तर है बॉक्साइट उत्पादन मैकाले की पहाड़ियाँ। मैग्नीज उत्पादन एक क्षेत्र है, तो इसका है उड़ीसा। और पांचवे का है 10 लाखी नगर, तो यह है बेंगलोर। तो ये आपका नक्शा है, देख सकते हैं। तो पहले का आंसर है हल्दिया, दूसरे का आंसर है मुंबई, तीसरा जो है मैकाले की पहाड़ियाँ और कॉफ़ी उत्पादक राज्य में काले की पहाड़ियाँ। और आपका मैग्नीज उत्पादक राज्य है उड़ीसा, 10 लाखी नगर है बेंगलुरु और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई।